नमस्कार, आप सभी का ट्रेड विद बुक्स में स्वागत है। आज आपको एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम सिखाता हूँ स्टॉक्स खरीदने के लिए। ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग हम लोग कोई सिस्टम यूज़ नहीं करते। तो आज का जो सिस्टम है, आप तो सिस्टम सीखेंगे ही, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच से कितना फ़ायदा होता है मार्केट में। क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके इमोशंस की। अगर आपका इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा, जब आप स्टॉक ले भी लोगे पूरा एनालिसिस करके आपके डायरेक्शन में भी जाने लगेगा, लेकिन आप डर के निकल जाओगे छोटा प्रॉफिट लेके। और जब आपके अगेंस्ट जाने लगेगा तो आप बैठे रह जाते हो होप में। तो ऐसा ना हो, ऐसा जो भी कर रहे हैं उन लोगों को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट एक मैथमेटिक्स टाइप का है। आप अगर यहाँ एक इंडिकेटर और या तो कोई सिस्टम बना के जहाँ फिक्स रूल्स हो, एंट्री का, एग्जिट का, स्टॉप लॉस का, अगर उस पर काम करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सक्सेसफुल होने के। और आप कंसिस्टेंट रिजल्ट बना सकते हो लगातार। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप 2 महीने प्रॉफिट में रहोगे, 1 महीने में सब कुछ गंवा दोगे। आपको पता होगा कि आपने कैसे कमाया और वही सेम काम आप आगे भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सिस्टम सिखाता हूँ। इस आज के वीडियो के बाद आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप खुद से आप अपने लिए 10 सिस्टम बना सको, क्योंकि सिस्टम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिस्टम में क्या होता है, एक एंट्री का रूल होता है, एक एग्जिट का रूल होता है, स्टॉप लॉसेस होते हैं। ये सब आपका पहले से फिक्स होता है और आप उसको एक छोटे कैपिटल से टेस्ट करते हो कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम नहीं कर रहा होता तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हो। अगर इम्प्रूवमेंट करने के बाद काम करता है अच्छे से तो आप उसको बड़े कैपिटल से करते हो। सिंपल सा यही है स्टॉक मार्केट। ऑप्शन बाइंग करनी हो, ऑप्शन सेलिंग करनी हो, फ्यूचर करना हो, स्टॉक मार्केट करना हो, स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, लॉन्ग टर्म, आपका यही एक स्ट्रेटजी काम करती है कि आप पहले एक फिक्स रूल्स बनाइए। ह्यूमन इमोशंस जो है ना, आपको धोखा दे सकते हैं। आप अपने आप पे भी भरोसा मत कीजिए। तो आपको मैं सिस्टम क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर लगाने हैं। ये जो टाइम फ्रेम दिख रहा है ये कौन सा है, वीकली चार्ट है। मतलब आप यहाँ पे 1 वीक का चार्ट यूज़ कर रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। पहली बात तो ध्यान से समझ लो, ये कौन सा चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और इसमें इंडिकेटर कौन सा लगाना है हमको, 2 इंडिकेटर लगाने हैं हमको। पहला है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का सेटिंग क्या रहेगा, 10 और 3 जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है। कई कई बार आप 7 और 3 भी आता है इसकी सेटिंग में, तो आप उसको चेंज करके 10 और 3 कर लीजिएगा। अब आपका सुपर ट्रेंड लग गया। और दूसरा जो इंडिकेटर लगाना है वो है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये कैसे लगता है, तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट बना लो, इंडिकेटर में जाओ। ये इसको मैं एक बार के लिए बंद कर लेता हूँ, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं, शुरू से देखते हैं ईएमए कैसे लगाते हैं। आप सिंपल एक मूविंग एवरेज सर्च करो, इंडिकेटर में आप लिखो मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर, तो आपको आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आप क्लिक करो, इसकी सेटिंग में जाओ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की, और ये जो टाइम फ्रेम है इसको चेंज करके 10 कर लो। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। इसको दिखाने के लिए हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं। अब ये हो गया आपका वीकली चार्ट पे 2 इंडिकेटर लग गए, सुपर ट्रेंड और 10 ईएमए। अब आपको मैं एक सिंपल सिस्टम बताता हूँ। जैसे ही सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो किसी स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, तो आपको करनी है एंट्री। हमारा एंट्री का रूल क्या रहेगा, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, कैंडल क्लोज होना चाहिए। अब आपको बहुत सारे स्क्रीनर मिलते हैं, आप जब गूगल पे लिखेंगे ना कि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव इन वीकली चार्ट स्क्रीनर, तो आपको आराम से स्क्रीनर मिल जाएगा जो आपको बताएगा कौन से स्टॉक में इस वीक में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया इस कैंडल में। अब कैंडल क्लोज कब होगी, फ्राइडे को 3:30 पे। तो फ्राइडे को डिसाइड कीजिए लगभग 3 बजे कि क्या आपको इसमें एंटर करना है क्या स्टॉक में। जैसे ही स्टॉक का कैंडल 3 बजे आपको लगे कि अब ये कैंडल क्लोज होने वाली है वीकली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड के ऊपर, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जो स्टॉक्स आपको स्क्रीनर पहले ही बता देगा। आप थर्सडे को स्क्रीन कीजिए कि कौन से स्टॉक हैं जो वीकली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव किए हैं, जस्ट क्रॉस। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, आपको स्क्रीनर गूगल पे। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे, जब ये कैंडल क्लोज कर देगी। ये हमारा हो गया एंट्री का रूल। तो अब हम कभी भी बिना देखे आंख मूंद के एंट्री नहीं करेंगे, अपने सिस्टम के हिसाब से ही एंट्री करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एंट्री का रूल। इसको यहाँ ले आते हैं। अब हमारा एंट्री का रूल क्या है, सुपर ट्रेंड क्रॉसिंग पॉजिटिव। समझ में आ गया आपको, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट में क्लोज होना चाहिए, हड़बड़ी में पहले नहीं लेना है।
रूल फॉलो करना है। अब आपको एग्जिट कहाँ करना है, जब कोई वीकली कैंडल 10 ईएमए के नीचे क्लोज कर दे। जी हाँ, सिर्फ क्रॉस करने पे ही एग्जिट मत हो जाइए। यहाँ आपने एंट्री लिया, इसको जाने दीजिए ऊपर। अब जब तक ये इसके ऊपर है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपका 10 ईएमए है, तब तक आपको नहीं निकलना। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ इस कैंडल में, यहाँ नीचे आया प्राइस, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, 10 ईएमए के नीचे तो आया प्राइस लेकिन क्लोज नहीं हुआ। तो आप अगर हड़बड़ी में निकल जाएंगे तो आपने रूल फॉलो नहीं किया। आपका रूल क्या था कि 10 ईएमए के नीचे क्लोज करना चाहिए। तो फ्राइडे को ही आपको पता चलेगा 3 बजे कि ये इसके नीचे क्लोज करने वाला है कि नहीं। तो आपको तब तक वेट करना है, ट्रस्ट करना है अपने सिस्टम पे। तो देखिए आपने फिर से ये कैंडल नीचे क्लोज नहीं किया 10 ईएमए के। यहाँ पे भी देखिए नीचे तो आया पर क्लोज नहीं किया। यहाँ पे भी देखिए इस वीक में भी प्राइस नीचे आया 10 ईएमए के, पर क्लोज नहीं किया। फाइनली कहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया, इस रेड कैंडल में 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं अभी ये वाला ले लेता हूँ मैं आपको टूल। ये वाला जो कैंडल है, दिस कैंडल, ये है हमारा एग्जिट कैंडल, क्योंकि यहाँ पे प्राइस 10 ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, निकल जाना है। हमारा एग्ज़िट बोल रहा है कि निकलने के लिए, तो हमको वहाँ पे क्या करना है, एग्ज़िट करना है। तो ये तो हो गया आपके रूल्स, ठीक है। एंट्री का रूल आपका डिफाइन हो गया और एग्ज़िट का। अब स्टॉप लॉस क्या है, अगर मार्केट सुपर ट्रेंड निगेटिव हो जाए, यहाँ पे आपने जब एंट्री किया तो ये या तो 10 ईएमए के नीचे चला जाता तो भी हमारा एग्ज़िट है ही वैसे भी, तो वही हमारा स्टॉप लॉस है। जब भी प्राइस 10 ईएमए के नीचे जाके क्लोज कर दे वीकली कैंडल, तो हमें निकल जाना है। जैसे आप यहाँ पे अगर एग्ज़िट, अब आपकी बात करते हैं री एंट्री की। ये जो लिखा है ना री एंट्री का, एक बार आपने एग्ज़िट कर लिया तो री एंट्री कैसे करना है। तो री एंट्री ऐसे करना है, जब सुपर ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव हो और प्राइस 10 ईएमए को नीचे से क्रॉस करे। यहाँ पे जैसे आप देखिए इस कैंडल में आपका ये जो कैंडल है, यहाँ 10 ईएमए को नीचे से क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। री एंट्री क्या है, सुपर ट्रेंड इज़ पॉजिटिव एंड कैंडल इज़ क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग अबो 10 ईएमए। तो ये क्रॉस भी कर रही है 10 ईएमए को नीचे से और क्लोज कर रही है। इसके बाद आपको बने रहना है, कब तक, जब तक कि कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं कर दे रहा। यहाँ पे कहीं पे आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो आपको ये वाला जो बीच का फ़ायदा है ये मिलेगा। तो एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम भी आपको कितना शांति देता है, स्ट्रेस फ्री देता है। देखिए जीवन में पैसे कमा लेना ही बहुत कुछ नहीं है, स्ट्रेस भी होता है। जो आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है उससे कितना स्ट्रेस होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपके पास एक सिस्टम है, तो आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप उसमें ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं। आप इसको छोटे कैपिटल से टेस्ट कीजिए, देखिए 3 महीने 6 महीने की कैसे काम करता है, उसके बाद आप बड़ा कैपिटल डालिए। तो इससे आपको जीवन में भी शांति आएगी और ट्रेडिंग में भी शांति आएगी। शांति बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। आप एकदम स्ट्रेस होके कमा भी लोगे तो बाद में हेल्थ में आपके इतना खर्चा हो जाएगा ना, जितना आपका कमाई भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखिए वीकली टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड पॉजिटिव स्क्रीनर। यहाँ पे आप चार्टिंग लिख दीजिए, जिससे कि आपको चार्टिंग का स्क्रीनर मिल जाए। तो आपको देखिए यहाँ पे पूरे ये जो स्क्रीनर मिल गए ना, इनमें आपको पता चल जाएगा कौन से स्टॉक में वीकली चार्ट में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। उन स्टॉक्स का चार्ट में जाके आप एंट्री ले सकते हैं। तो एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम बन गया। कोई भी काम करिए, ऑप्शन बाइंग करिए, ऑप्शन सेलिंग करिए, चाहे आप स्टॉक में करिए। ऑप्शन बाइंग तो मैं रिकमेंड नहीं करता, कुछ भी करिए रूल बेस्ड करिए, जहां आपको पता हो कि एंट्री और एग्जिट का फिक्स रूल है। बिल्कुल आप अगर रैंडमली कुछ भी चीज़ें करेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। और आप जब रूल बेस्ड करना चालू कर देंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कितना मैजिक होता है। आपका साइकोलॉजी का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, आप एकदम रूल अगर फॉलो करें तो। वरना जो ह्यूमन का जो माइंड होता है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको बुक्स में क्या सिखाया जाता है या ट्रेडिंग में कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड राइड योर प्रॉफिट्स। बट ये सब बोलना आसान है, आखिरी में आदमी का दिमाग ही है ना जो उसको दिन भर जकड़े हुए है। तो जब ये प्रॉफिट हो रहा होगा, जब आप यहाँ पे लेके बैठे होंगे और ये जो रेड कैंडल बनेगी ना, यहाँ पे आपने एंट्री किया है और ये जो 4-5 हफ्ते तक मार्केट साइडवेज रहेगा, रेड कैंडल बनेगी, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, निकल जाओ प्रॉफिट लेके, छोटा जो प्रॉफिट हो रहा है ये गिर जाएगा। तो आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, जबकि ये तो ऊपर जाने वाला होगा। वहाँ पे आपको सिस्टम काम करता है।
जैसे ये आपका बीएससी का स्टॉक है। अब बीएससी के स्टॉक में कितने ही लोग होंगे जो इसको पूरा राइड किए होंगे इस रैली को, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सिस्टम होता तो आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते थे। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये आप देखिए हमारा जो मैंने आपको सिस्टम बताया, आप यहाँ पे एंट्री करते इस कैंडल पे, जैसे ही सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ और यहाँ से आपको देखिए 10 EMA के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया, सीधा ये वाला कैंडल क्लोज किया है। तो आप यहाँ इस प्राइस पे एंट्री करते, समवेयर हियर प्राइस क्या है हम देख लेते हैं। ये जो है अभी आपका इस लेवल पे, इस कैंडल पे जो प्राइस था 172 रुपीज़ था और आपको एग्जिट मिलता 700 पे। आप खुद सोचिए कि आपको अगर सिस्टम ट्रेडिंग ना हो तो आपके लिए बैठना कितना मुश्किल है इतने से इतने तक, और यहाँ से आपको फिर से आपको यहाँ पे री एंट्री भी मिलता और आप फिर से भी ट्रेड लेते। आपको छोटे लॉसेस भी होंगे। कोई भी सिस्टम में सबसे बड़ा रिटेल वालों के साथ दिक्कत ये हम लोगों के साथ कि हम सोचते हैं कि हर ट्रेड में फ़ायदा होगा। आपको ये समझना है कि आप कोई भी सिस्टम करेंगे तो आपको 10 में से 6 बार सही होगा। जब सही होगा तो बड़ा पैसा देगा, जब गलत होगा तो लॉस देगा। अब आप यहाँ देखिए, आप यहाँ से सिस्टम से के हिसाब से दोबारा री एंट्री लेते यहाँ पे, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या बोल रहा है कि नीचे से क्रॉस करना चाहिए दोबारा, तो ये क्रॉस किया तो हमारा यहाँ पे री एंट्री हो जाता इस कैंडल पे, और एग्ज़िट कहाँ होता, इस कैंडल पे हमने एग्ज़िट कर लिया छोटा प्रॉफिट लेके। फिर से इस कैंडल पे हम एंट्री करते जहाँ पे ये ऊपर की तरफ निकला है, और एग्ज़िट कहाँ करते हम समवेयर यहाँ पे कुछ एग्ज़िट करते, तो आपको फिर से एक फ़ायदा होता यहाँ पे इस पूरे जोन में। इसके बाद आपको दोबारा एंट्री कहाँ पे मिल रही है, आप देखो यहाँ से सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, आप यहाँ पे फिर से एंट्री कर लेते इस कैंडल पे। ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल का जो ये प्राइस है, यहाँ पे आप एंट्री करते और अभी तक बने रहते। तो आपको जो सिस्टम दिया गया है आप उसको बिल्कुल रूल बेस फॉलो कीजिए। ये सेम सिस्टम लोग आपको 1 लाख रुपए में बेच के चिपका सकते हैं ईजिली, क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है। आपको मेरा ये मकसद नहीं था ये सिस्टम देना, मेरा इस वीडियो में मकसद ये था बताना कि आप भी अपने से कोई भी 2 चीज़ पैरामीटर लेके एक सिंपल सिस्टम बना सकते हो और उसको ट्रेड कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं जो लोग अपना अकाउंट किसी और को हैंडल करने दे देते हैं। बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा अकाउंट खाली कर देंगे। टिप्स पे भी काम मत कीजिए कि रोज़ कोई आपको टिप्स बताए कि ये खरीदना है, ये बेचना है। आपको ज़िंदगी भर के लिए काम करने के लिए एक सिस्टम आप खुद से बनाइए और उसको ट्रेड कीजिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए, वो भी ज़िंदगी भर कर सकते हैं। ये चीज़ें साल दर साल काम नहीं करती है, जीवन भर काम करेंगी। ये कभी चेंज नहीं होने वाला। आपको बस याद रखना है कि कोई भी चीज़ 100% टाइम काम नहीं करेगी। तो जब 10 में से 6 बार काम कर रही है तो आपका लंबा प्रॉफिट हो, बड़ा प्रॉफिट हो, और जब 4 बार गलत हो रही है तो आपका छोटा लॉस हो। अब जैसे ही ये 10 EMA के नीचे आएगा हम तो निकल जाएंगे। वहाँ पे अगर आप नहीं निकले, वहाँ पे अगर आप बैठे रहे, आप अपना लॉसेस को बढ़ाते रहे होप में, तो गलत बात है। रूल फॉलो कीजिए, बिल्कुल रूल पे रहिए। अपने आप को छोड़ दीजिए, अपने दिमाग की बात सुनना बंद कर दीजिए कि रूल इज़ रूल। तब आप देखना मार्केट कैसे कमाल दिखाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।